3 साल नरक में भेजो, तेल में तलो, कुएं में फेंको, पत्थर से मरवाओ उसको, और फिर इसको चूहे के तौर पे जन्म दो, क्योंकि इसने 3 घरों से सामान चोरी किया है। बुरा काम किया है। चलो चलो, ले जाओ उसको, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तेरा पत्ता तो कट गया बेटे। चल चल चल। ओके नेक्स्ट। हो गए काम से। 2 खून, 3 लोगों के साथ चोरी, 2 जेब काटना, 2 लोगों को धोखा देना और 5 बार एग्जाम में चीटिंग करना। बहुत गलत काम है, बहुत गलत। इसको 50 साल तक नरक में। मैंने 2 मर्डर्स किए हैं। अच्छा अच्छा, बताओ, बोलो बोलो बोलो। क्या हो कि अगर वो 2 मर्डर्स जो करके मैंने 20 लोगों की जान बचा ली हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भक्त, अपनी कायदे में रहो। 2 लोग थे जिनका मैंने खून किया है। उनमें से एक रेपिस्ट था और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर था जो कि थोड़ी सी घूस के लिए लोगों को झूठे इंजाम में फंसा के पूरी जिंदगी जेल में सड़ाता था। उन दोनों लोगों का अगर मैंने खून किया है तो मैंने और 20 लोगों की जान बचाई है। तो क्या वो 20 लोगों की जो मैंने जान बचाई है उसके लिए मेरे ये 2 खूनों के पश्चाताप नहीं हो सकते? अब क्या बोलूं उसे? तो आप कह रहे हैं कि मैंने 4 लोगों के साथ चोरी की है। वो 4 लोग घूसखोर थे, करप्ट थे। उन लोगों के पैसे को मैंने चुरा के गरीबों में बांटा है और उन लोगों को दिया है जो कि जिनको उनकी सच में ज़रूरत हो। और फिर जो मैंने जुर्म किए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने वो किसी ना किसी के भलाई के लिए ही किया है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो भी गलत काम किया है, भले ही वो मैंने अच्छाई के लिए क्यों ना किया हो, पर गलत काम है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम पे कोई मुकदमा चलाने का हक नहीं है, पर हम यहाँ पे हम तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे रहे हैं। हमको तुम्हारे काम धाम से कुछ लेना देना नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किसी को नर्क क्यों भेजते हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भक्त? कि अगर एक गलत काम करके बहुत लोगों का अच्छा हो रहा है तो मैं वो गलत काम करना ही पसंद करूंगा, फिर चाहे उस गलत काम से किसी की जान ही क्यों ना जाए। किसी की जान लेने में तो आप भी जरा सा नहीं हिचकिचाते हो, तो फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो, जबकि आप तो भगवान हो और मैं तो छोटा सा इंसान हूँ। ये तुम क्या बक रहे हो? ये तुम क्या बक रहे हो? या बकवास नहीं ऐसे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक छोटे से प्लेनेट पे सरवाइव करता हूँ, कोई मेरा अस्तित्व नहीं है। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं इन सब नियमों का पालन करूं और पूरी जिंदगी मैं ये सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसके बाद मैं आपके पास आऊं? और जबकि हमारे हिस्ट्रीज में तो ये भी है कि आपके ही कुछ लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं, पर वो आपके राजा हैं और आपके साथ खुशी खुशी हमारी ये दुनिया चला रहे हैं। तो मैं क्या सोचूं कि आप लोग हमसे बड़े हैं, कि आप लोग हमारे राजा हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा सोचूं तो आई एम सॉरी, मुझे नरकी भेज दो। कम से कम वहां पे मुझे थोड़ा ऑनेस्टी तो मिलेगी। यहाँ तो उसकी उम्मीद तो मुझे दिख नहीं रही। यहाँ तो सारे लोग हिपोक्रेसी के शिकार हो रखे हैं। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब जो तुमने काम किया है वो तुमने किसकी भलाई के लिए किया है? ये तुम बुद्धू किसी और को बनाना, बट अभी तुम अपनी सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं देखो, तुमने उसे मारा ना, तो अब तुमने जिसको बचाया वो फ्यूचर की बात थी, ठीक है, वो फ्यूचर की बात थी। हाँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, तुमने उसको मारा, वो किसी को आगे चल के मारता, उसने मारा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि उसने पास्ट में जो किया था वो पास्ट है, उसको छोड़ दो। पर अभी उसने किसी को उस समय चोट नहीं पहुंचाई थी, तुमने उसको मार दिया, तो तुम्हें तो सजा मिलेगी। नहीं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, आई एम गिल्टी। आपने जो मुझे इससे बांध ही रखा है, तो और कोई तो उसका फायदा है नहीं। आप मुझे डायरेक्ट नर्क ही भेज दो, क्योंकि नर्क और स्वर्ग बेसिकली
कुछ भी सेंस नहीं बनाता। मतलब अगर एक इंसान आपकी नौकरी चाकरी करके पूरी जिंदगी नौकर बन के आपकी बात मान के अच्छे काम करे, उससे एक भी गलत काम ना हो, उसने एक भी चींटी तक नहीं मारी हो, वो जिंदगी भर चूहे की तरह एक रूम में सड़ रहा हो, आपकी बात मान रहा हो, आपकी पूजा कर रहा हो, आपकी वर्शिप कर रहा हो, आपकी इबादत कर रहा हो, तो मतलब कि आप उसे स्वर्ग में भेजोगे और आप उसको प्यार करोगे, राइट? मतलब कि जो आप आपकी सेवा करेगा आप उसे स्वर्ग में भेजोगे, उससे आप प्यार करोगे। पर वहीं जो एक आपका दूसरा बेटा, मतलब सभी आपके बेटे बेटियां हैं यहाँ पे, और वहीं जो आपका एक दूसरा बेटा आप कह सकते हो, दूसरा सबका हिसाब कर रहे हो, कौन अच्छा काम करता है कौन गलत काम करता है। आप अगर किसी को गलत काम करते हुए जो गलत काम करता है उसको आप नरक में भेज देते हो, तो आपको इसका पाप नहीं चढ़ना चाहिए कि क्या आपने किसी को दर्द नहीं पहुंचाया? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपने भी किसी को दर्द पहुंचाया है और आप भी उसी सज़ा के लायक हो जिस सज़ा के लायक मैं और बाकी सारे नरकवासी हैं। वेल, तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम कह तो सही रहे हो, पर देखो ये सब मेरे हाथ में नहीं है और मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने भी किसी को दर्द चोट पहुंचाई है और आपने भी किसी को अभी अभी चोट पहुंचाया, मुझे भी आप चोट पहुंचाने जा रहे थे, तो आप भी उतने ही सज़ा के लायक हो जितना मैं हूँ। तो आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट दैट फेवर एंड यू शुड गो टू हेल विद ऑल ऑफ माई फेलास। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक जो भगवान है उसने ये पूरी सृष्टि बनाई, उसने ये पूरा सब कुछ बनाया और उसके बाद वो बस उन्हें देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कठपुतली की तरह उन्हें नचाता है, वो देखता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सारी हरकतों पे ध्यान रखता है, वो नहाते हैं तो देखता है, वो धोते हैं तो देखता है, सब देखता है। तो इट्स जस्ट डजंट मेक एनी सेंस मैन, जस्ट लीव इट। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ हेल की तरफ। चलो फिर मिलते हैं, बाय। वैसे जो तुम कह रहे हो वो सेंस तो बना रहा है। चलो मैं भी चलता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, तुम जाओ मैं भी आ रहा हूँ। हाँ तुम जाओ मैं भी आ ही रहा हूँ। इनकी नौकरी चाकरी करने से बढ़िया तो ये सच में कोई सेंस नहीं बनाता यार, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी चले जाना चाहिए। हाँ, कम से कम दर्द महसूस करूँगा तो मुझे कम से कम ट्रूथ तो पता चलेगा, यहाँ तो सब फेक बन चुके हैं। चलो मैं भी आ रहा हूँ ब्रो।